गोरखपुर से एक बड़ी तस्वीर आई है। वो भारत की नई पहचान और नवाचार की कहानी बताती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो कभी पहचान के संकट से जूझ रहा भारत था, आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है और इस बदलाव की जड़ में है समर्थ और प्रभावी नेतृत्व। गोरखपुर विश्वविद्यालय के योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आज सैमसंग इनोवेशन कैंपस के प्रमाण पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को संबोधित किया। इस दौरान 1300 छात्रों को डिजिटल इनोवेशन और तकनीकी प्रशिक्षण के सर्टिफिकेट दिए गए। सीएम योगी ने कहा, 2014 से पहले भारत पहचान के संकट से गुजर रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने न केवल अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाई, बल्कि अब पूरी दुनिया भारत को विकास और नवाचार के प्रतीक के रूप में देखती है। पीएम स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया और स्किल डेवलपमेंट जैसे कार्यक्रमों ने करोड़ों युवाओं में नई ऊर्जा भरी है। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि तकनीक अब सिर्फ सुविधा का साधन नहीं रही, बल्कि इज ऑफ लिविंग को बढ़ाने का आधार बन चुकी है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में नवाचार लाएं ताकि समाज के जीवन को और सरल बनाया जा सके। सीएम योगी ने कहा कि प्रणाली या सरकार को कोसना आसान है, लेकिन समस्याओं का समाधान ही सफलता की राह दिखाता है। उन्होंने ट्रैफिक जाम से लेकर पर्यावरण प्रदूषण तक के उदाहरण देते हुए समझाया, नियमों का पालन और जागरूकता ही बदलाव की असली कुंजी है। उन्होंने कहा कि पराली जलाना, कूड़ा सड़कों पर फेंकना या हेलमेट न पहनना, ये सब समस्याओं की जड़ है, जिसका समाधान हम खुद कर सकते हैं। वहीं समाज प्रगति करता है जो सरकार के साथ खुद भी नेतृत्व करता है। सीएम योगी ने युवाओं के स्वावलंबन के लिए राज्य सरकार की 1000 करोड़ रुपए की फंड योजना का जिक्र करते हुए कहा कि हर युवा को स्टार्टअप की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यूपी में 50 से 60% वर्किंग पॉपुलेशन युवा है और यही राज्य की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने बताया कि यूपी सरकार के स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। साथ ही कहा कि आज भारत में बनने वाले 55% मोबाइल फोन उत्तर प्रदेश में ही तैयार होते हैं और नोएडा स्थित सैमसंग प्लांट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। लीडरशिप यही होती है जो अपने कार्यों के माध्यम से, अपनी कार्य पद्धति के माध्यम से उस देश के परसेप्शन को बदलने की सामर्थ्य रखता हो। 2014 के पहले का भारत पहचान के संकट से गुजर रहा था। भ्रष्टाचार व्यवस्था में हावी हो चुका था। दुनिया के अंदर सम्मान समाप्त हो गया था। हमारे युवा अपनी एक पहचान के लिए मोहताज हो रहे थे। लेकिन आपने देखा होगा, पिछले 11 वर्षों में अनेक ऐसे कार्यक्रम जिन्होंने भारत की पहचान को वैश्विक स्तर पर न केवल करने में सफलता प्राप्त की है, बल्कि प्रधानमंत्री स्टार्टअप की स्कीम ने, पीएम स्टैंडअप की स्कीम ने, डिजिटल इंडिया जैसे अभियान ने आज भारत को एक नई पहचान भी दी और दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को स्थापित करने में भी मदद की है। सैमसंग इनोवेशन कैंपस फेज 3 के लिए सैमसंग और अन्य संस्थाओं को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी उत्साही युवाओं का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सबको अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के युवाओं का आह्वान किया था कि हमारे पास स्किल है, उसको स्किल की आवश्यकता है और
इस दृष्टि से हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 युवाओं के स्किल डेवलपमेंट में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी उनके जीवन में क्या परिवर्तन ला सकती है, इसमें एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। और मुझे प्रसन्नता है कि अपने CSR फंड के सहयोग से सैमसंग ने सैमसंग इनोवेशन कैंपस के माध्यम से देश भर के 10,000 युवाओं को फेज 3 में प्रशिक्षण के जिस कार्यक्रम के साथ जोड़ा है, उसमें उत्तर प्रदेश के 5,000 और उसमें भी 2,000 अकेले गोरखपुर और इस आसपास के क्षेत्र के हैं। मैं इसके लिए सैमसंग इनोवेशन कैंपस को और सैमसंग को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। कार्यक्रम में सैमसंग साउथ वेस्ट एशिया के CEO JB पार्क ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब वैश्विक नवाचार का हब बन रहा है और सैमसंग इस बदलाव का अहम हिस्सा है। उन्होंने बताया कि इस साल यूपी के 5,000 युवाओं को सैमसंग इनोवेशन कैंपस के जरिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गोरखपुर से ये रिपोर्ट सिर्फ एक कार्यक्रम की नहीं, ये उस बदलते उत्तर प्रदेश की झलक है जहां युवा तकनीक, कौशल और आत्मविश्वास से नई उड़ान भर रहे हैं। गोरखपुर से धनेश कुमार की रिपोर्ट।